हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे सौंठ के फ़ायदों के बारे में। तो मैंने अपने वेबसाइट पे एक ब्लॉग लिख रखा है जो कि जितने भी ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में सौंठ के बारे में बताया गया है, उसके अलग अलग और कैसे कैसे तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किन किन अलग औषधियों से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके प्रयोग उसके बारे में बताए गए हैं। मेरी वेबसाइट है, इस पर मैंने सौंठ के ऊपर एक पूरा ब्लॉग डाला हुआ है। तो यहाँ से हम चर्चा करेंगे। तो यह इसके गुणों की अगर हम बात करें तो यह है रुचिकारक, यानी कि जो खाने में रुचि को बढ़ाता है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनको सौंठ का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर आता है यह आमवात नाशक है। आमवात यानी कि अर्थराइटिस होता है, जोड़ों के दर्द के लिए यह बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। जिनको भी जोड़ों के दर्द रहते हों वह रात को दूध के साथ या फिर साधारण पानी के साथ सौंठ के आधी चम्मच का चूर्ण जरूर लेकर के सोना चाहिए। यह पाचक होता है, यानी कि कोई भी चीज़ खाए पिए को पचाता है, अग्नि को बढ़ाता है। यानी कि स्वाद में है चरपरा होता है, हल्का स्निग्ध होता है, यानी कि ऑयली होता है। हल्का स्निग्ध और ऑयली नेचर होने के कारण ही यह वातनाशक भी कहा गया है, इसलिए यह जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। तासीर में गर्म बताया गया है। अब यह स्निग्ध और भी है और इसमें तासीर में गर्म भी है, तो इसका मतलब यह है वात का तो बिल्कुल नाशक हो ही गया है, क्योंकि वात को हल्की गर्म चीज़ें पसंद है और ऑयली चीज़ें भी पसंद है। क्योंकि यह तासीर में गर्म है तो यह कफ का भी नाश करने वाला हो गया। तो आगे और देखते हैं, पाक में मधुर होती है और कफ और वात के रोग का नाश करती है। तो जितने भी कफ और वात के रोगी हैं या जिनको रोग हैं वो नित्य सौंठ के चूर्ण का जरूर इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा होती है 2 ग्राम के करीब। यह हल्के गुनगुने पानी के साथ भी लिया जा सकता है, दूध के साथ भी लिया जा सकता है, और बवासीर आदि अगर आपको है तो आप छाछ के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यह वीर्यवर्धक भी है। खांसी, जुखाम, फेफड़ों के सभी रोग, उल्टी आना, हृदय रोग और शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का भी गुम चोट का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो या किसी भी चीज़ का गिरने विरने की वजह से जो हो जाता है या कोई चोट आदि लगने की वजह से हो जाता है, तो उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। फिर श्लीपद एक रोग होता है, एलिफेंटाइटिस जिसको बोलते हैं, और हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। तो यह एक पैर का सूज जाना होता है, उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। शोथ रोग होता है, एडिमा जिसको बोलते हैं, जो शरीर में सूजन हो जाती है, उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। बवासीर रोग में काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा गैस जब बन जाती है, गैस जब बन जाती है पेट में तो अफारा बनता है, तो चेस्ट पेन भी होने लग जाता है, कई बार वो सिर तक भी चली जाती है, सिर में दर्द भी हो जाता है। तो अगर आपको गैस अफारा बन जाए तो आप हल्के गर्म पानी के साथ इसके 2 ग्राम की मात्रा में अगर आप सौंठ का चूर्ण लेते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो संग्रहणी रोग होता है, जिसे हम आईबीएस बोलते हैं, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, तो यह उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। आंतों के जो रोग होते हैं, आंतों का सिकुड़ना, आंतों का अच्छे से काम ना करना, तो उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। और क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और यह अग्नि को बढ़ाने वाला है, तो कब्ज आदि रोगों में भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो यह कुछ इसके फ़ायदे थे। यह मैंने ब्लॉग में बहुत सारे इसके अन्य फ़ायदे भी लिखे हुए हैं। अगर इस वीडियो में इसकी चर्चा करूँगा तो यह वीडियो आधे घंटे तक की बन जाएगी। तो मैं इस अपने ब्लॉग का लिंक भी आपको दे दूँगा, तो जिससे कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जितने भी ग्रंथों में दिए गए हैं सौंठ के उपयोग प्रयोग, वह सब लगभग लगभग मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। जैसे कि मैं ऊपर ऊपर से जैसे आपको बता दूं, जैसे अस्थमा हो गया, हार्ट डिजीज़, अस्थमा, और कानों में से आवाज़ आना, और माइग्रेन, और बैक पेन, जॉइंट्स पेन, और इसमें तो बहुत सारे दिए गए हैं जो अद्भुत प्रयोग होते हैं। ये कम से कम भी 22 के करीब हैं कि अलग अलग तरीके से इसका कैसे सेवन किया जाए। सोराइसिस, एक्जिमा, त्रिफला, पथरी में, और कब्ज, बवासीर, आईबीएस, सफ़ेद परदर, आईबीएस, और मलमूत्र के जो रोग होते हैं उनके लिए। और ये इस प्रकार 22 तरह के अलग अलग नुस्खे दिए गए हैं। फिर घृत कैसे बनाया जाए शुंठी का, वो किन किन में काम आता है, जैसे कि वात रोग, आईबीएस, पीलिया, लीवर, श्वास के जितने भी रोग होते हैं, या जैसे कि अस्थमा, टीबी आदि, खांसी और कफनाशक, कब्ज, बवासीर और ज्वरनाशक, ज्वर यानी कि बुखार, तो यह घी उसमें काम आता है। फिर शुंठी का तेल कैसे बनाया जाए उसके लिए भी मैंने इसमें बताया गया है। जिसको बार बार छींक आती हो या नज़ला साइनाइटिस
हो उसके लिए 2-2 बूंद ये हैं। काफ़ी रामबाण औषध है। शुंठी का लेप बताया गया है जो कि चर्म रोगों में या फिर योनि दर्द हो या फिर कमर में फ्रोजन शोल्डर हो, हाथ पैर में दर्द हो, उनमें कैसे सूंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सौभाग्य शुंठी पाक, यह तो अमृत है स्त्रियों के लिए जिनका जो प्रेग्नेंट होकर जो माँ बन चुके हैं और जो बाद में 2 महीने का जापा होता है, उसके अंदर यह बहुत ही अत्यंत गुणकारी होता है। उसके अलावा बार बार प्यास लगना, छाती के रोग, बुखार, शरीर में जलन, सूखा रोग, श्वास रोग, खांसी, फैटी लीवर और पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार ये है मेरा ब्लॉग, आप देख सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप यहाँ पे भी और या फिर मेरे वेबसाइट के कमेंट में भी कहीं पे भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।